Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2082 फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 15 फरवरी 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। निखिल गुप्ता ने यूएस कोर्ट में माना रची थी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश। 77 साल बाद सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा पीएमओ, यहां से हुए हैं 5 ऐतिहासिक फैसले। जगमग हुए यूपी के सभी गांव, उद्यमों ने पकड़ी रफ्तार। वंदे मातरम की नई गाइडलाइन, सरकार पर भड़के एआईएमआईएम नेता, बोले गर्दन पर छुरी रखकर नहीं कहलवा सकते। मदनी ने बताया मनमानी। लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में घुसे कांग्रेस सांसद, गालियां दी। नरवणे की किताब को लेकर घमासान जारी। दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस को भेजा नोटिस। एफआईआर में आपराधिक साजिश की धारा जुड़ी। यूपी बजट 2026 में युवाओं के लिए खुशखबरी, लाखों नौकरियों की सौगात। अब सुनिए समाचार विस्तार से। खालिस्तानी अलगाववादी नेता प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 54 वर्षीय गुप्ता ने अमेरिका की एक अदालत में मर्डर फॉर हायर, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश जैसे आरोपों को स्वीकार कर लिया। इससे पहले जून 2024 में उन्होंने संघीय अदालत में खुद को निर्दोष बताया था। असफल हत्या प्रयास के बाद गुप्ता को जून 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। करीब 77 साल आजादी के बाद पीएमओ साउथ ब्लॉक से हटकर अब नई इमारत सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो रहा है। अब तक पीएमओ साउथ ब्लॉक से संचालित होता रहा है, अब यह सेवा तीर्थ में होगा। 1947 से आज तक की यहीं से देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने काम किया और ऐसे अनगिनत फैसले लिए जिन्होंने भारत की दिशा और दशा बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता की सेवा करने के अपने अटूट संकल्प को दोहराते हुए नागरिक देवो भव की पावन भावना को इस मार्गदर्शक शक्ति के रूप में रेखांकित करते हुए सेवा तीर्थ राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी ने कही कि सेवा तीर्थ का समर्पण जन सेवा और नागरिकों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा तीर्थ कर्तव्य, करुणा और इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक उज्जवल और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में विद्यमान है। वर्ष 2017 से पहले बिजली की किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के गांव अब जगमगा रहे हैं। योगी सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण को विकास की बुनियाद बनाया और योजनाबद्ध तरीके से हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। घर घर बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 में बिजली क्षेत्र को 65,926 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के जरिए
लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए। इससे ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदलती दिख रही है। अब गांवों में न केवल घरेलू रोशनी बल्कि कृषि और लघु उद्योगों को भी निर्बाध बिजली मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वंदे मातरम को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन पर एआईएमआईएम दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई ने विरोध जताया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के एक साथ बजने पर वंदे मातरम के सभी 6 छंद पहले गाए जाएंगे। जमई ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखकर वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर संविधान में कहीं यह कहाँ लिखा है कि वंदे मातरम संवैधानिक अनिवार्यता है। जमायत उलेमा हिंद ने इसे एक तरफा और मनमाना करार दिया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुस्लिम किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गीत की कुछ पंक्तियां ऐसी मान्यताओं पर आधारित हैं जो वतन को एक देवता के रूप में चित्रित करती है, जो एकेश्वरवादी धर्मों की मौलिक मान्यताओं के विरुद्ध हैं। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले सप्ताह लोकसभा स्पीकर के चेंबर में हुए टकराव का एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है। संसद में हंगामे की एक नई वानगी देखने को मिली जब रिजिजू ने दावा किया कि कांग्रेस के 20-25 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के चेंबर में जबरन घुसकर उन्हें गालियां दी, साथ ही उन्हें धमकियां भी दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रिजिजू ने कहा कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी गईं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के उस आरोप को झूठ करार दिया कि वे अपने पार्टी सांसदों को उस समय उकसा रही थीं जब उन्होंने कथित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में उग्र व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि हमने किसी को गाली नहीं दी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन से पहले कथित तौर पर लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। स्पेशल सेल ने इस नोटिस के जरिए प्रकाशन गृह से कई सवाल पूछे हैं और उनके प्रतिनिधियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। बता दें कि किताब के प्रेस में जाने से पहले ही इसके कुछ अंश लीक होने के आरोप में पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था। यह विवाद मुख्य रूप से किताब में 2020 की गलवान घाटी झड़प के घटनाक्रमों के वर्णन को लेकर उपजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। इस बजट में रोजगार, नई योजनाएं, जेवर एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेसवे के जाल और धार्मिक पर्यटन तक विकास का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। यह बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की गई है। वहीं लड़कियों के विवाह के लिए दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। कुल बजट 9,12,696 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.2% अधिक है। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, नगर विकास के लिए 26,514 करोड़, 40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य, अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग का विस्तार,
स्मार्ट सिटी की तर्ज पर यूपी के 7 नगर निगमों अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 750 करोड़ आवंटित हुए हैं। नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़, अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़, यूपी में नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू होगी जिसके लिए 225 करोड़, यूपी में 8 डेटा सेंटर पार्क खुलेंगे और 900 मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ का बजट, चिकित्सा शिक्षा को 14,997 करोड़, चिकित्सा स्वास्थ्य को 37,956 करोड़ आवंटित होंगे। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,023 करोड़ रुपए। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,57,750 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 90 रुपए 93 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 64 रुपए 3 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज आपके साथ हैं संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय। हर सप्ताह की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ खूबसूरत गीत और सामाजिक सूचनाएं। श्रोताओं, आज सभी सुनने वालों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और जो वैलेंटाइंस डे कल निकला है उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। आशा करते हैं हमारे सिडनी के श्रोता शानदार मौसम में अपनी सुबह चाय की चुस्कियों के साथ हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। अगले 2 घंटे हमारी टीम आपके मनोरंजन के लिए तत्पर रहेगी। समाचारों के बारे में तो संजीव जी ने आपको बता ही दिया है। इतनी सुंदर न्यूज़ रिपोर्टिंग संजीव जी ने की है, उसके लिए आपका शत शत धन्यवाद। उसके अलावा यह सप्ताह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्रिकेट के लिए खास है और सिडनी वासियों के लिए अपने आप में और खास हो जाता है क्योंकि आज शाम को भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम से T20 मैच में भिड़ंत करेगी और इस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला जा रहा है। आशा करते हैं हमारे बहुत से श्रोता इस मैच को देखने जा रहे होंगे। तो भारतीय टीम जिसने अभी विश्व कप जीता था, तो एक बहुत ही सुंदर मुकाबला देखने के लिए आज शाम को क्रिकेट प्रेमी तैयार रहेंगे। और क्रिकेट की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज रात को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का चिर प्रतीक्षित मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में तैयार है, जो कि रात को 12:30 बजे सिडनी के टाइम से आरंभ होगा। तो शाम को देखिए महिला मैच और फिर रात को जगिए और देखिए भारत और पाकिस्तान का मैच। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही बिजी समय। उसके अलावा जैसे हमारे सभी श्रोताओं को पता है, कल वैलेंटाइन डे था। हमारे सारे श्रोता प्रेमी युगल लोगों ने आशा करते हैं कल के दिन का आनंद लिया होगा, परस्पर एक दूसरे के ऊपर अपना प्रेम प्रदर्शित किया होगा और अच्छे से दिन एक सकारात्मक माहौल में बिताया होगा। तो वैलेंटाइन डे पर आज हमारे साथ रंजना जी भी हैं, जो कि वैलेंटाइन डे पे एक बहुत सुंदर रिपोर्टिंग करेंगी। बहुत ही अच्छी एक भावुक कहानी लेकर आई है वैलेंटाइन डे के लिए, जो कि बहुत उपयुक्त है, तो वह भी हम सुनेंगे। और उसके अलावा एक भारतीय पर्व भी है, महाशिवरात्रि, जो कि आज है और कुछ स्थानों पर यह कल भी मनाया जा रहा है। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसे आज मनाते हैं या कल। जिस दिन भी मनाएं, अपना समर्पण भाव से महादेव जी को स्मरण करते हुए अपने लिए शुभाशीष की अपेक्षा रखें। तो कुल मिलाकर व्यस्त कार्यक्रम है। उसके अलावा हमारे प्रायोजकों के संदेश होंगे और वैलेंटाइन डे है तो हम आपको बीच बीच में सुंदर सुंदर रोमांटिक गाने भी सुनवाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगले 2 घंटे का ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम के लिए आप लोग कमर कस के तैयार रहिए और
जैसे कि हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं आज के विचार के साथ, तो आज का विचार रंजना जी प्रस्तुत करेंगी और उसमें वो बता रही हैं महाशिवरात्रि के पर्व की विशेषता, और उसके बाद आप सुनेंगे एक सुंदर सा भजन। दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को रंजना रमन का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम सब महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग, प्रेम और आत्मबोध की गहराई से भरी हुई एक आध्यात्मिक यात्रा है। चलिए इस यात्रा के कुछ पहलुओं को हम आपके साथ बांटते हैं। महाशिवरात्रि की पवित्र कथा एक दिव्य प्रेम और तप की गाथा है। बात उस समय की है जब ब्रह्मांड में अंधकार, और उस अंधकार के कारण देवताओं की चिंता बढ़ी। बहुत समय पहले जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, देवता भयभीत थे। असुरों का राजा त्रिपुरासुर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि देवताओं की शक्ति भी उसके सामने क्षीण पड़ने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की, हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस अंधकार को समाप्त कर सके। और तभी सभी की दृष्टि एक ही ओर गई, कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ महादेव की ओर। एक तरफ शिव की समाधि और दूसरी तरफ पार्वती का जन्म। इधर हिमालय की गोद में देवी पार्वती का जन्म हुआ। वो शिव को पाने के लिए ही जन्मी थी। यह केवल प्रेम नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का एक अधूरा संकल्प था। पार्वती बचपन से ही शिव के लिए समर्पित थी। उनकी इस कामना को देखकर एक दिन उनकी माता मैना ने उनसे कहा, शिव तो विरक्त योगी हैं, वे विवाह नहीं करेंगे। उस पर पार्वती मुस्कुराई, माँ, प्रेम वो नहीं जो पाने की इच्छा करे, प्रेम वो है जो स्वयं को अर्पित कर दे। पार्वती ने भी कठोर तपस्या की और ठान लिया कि शिव को विवाह करना ही पड़ेगा उनसे। शिव गहन समाधि में लीन थे। पार्वती ने भी तप का मार्ग चुना। पहले फलाहार किया, फिर पत्तों पर और अंत में केवल वायु पर जीवित रहकर। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने कहा, यह तप प्रेम का नहीं, आत्मा का आह्वान है। शिव को समाधि से जागना पड़ा। जब पार्वती का तप पूर्ण हुआ, शिव ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने खड़ी थी एक तेजस्विनी, धैर्यवान, करुणामयी देवी, जिनकी भक्ति ने स्वयं महादेव को भी स्पर्श कर लिया। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी साधना ने मुझे जीत लिया। और तब हुआ वैदिक विवाह और दिव्य मिलन। देवताओं ने, ऋषियों ने और स्वयं हिमालय ने इस दिव्य विवाह की तैयारी की। वेदों के मंत्र गूंजे, अग्नि प्रज्वलित हुई और शिव पार्वती ने सप्तपदी लेकर संसार को प्रेम और संतुलन का संदेश दिया। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, यह शक्ति और शिव का, प्रकृति और पुरुष का, चेतना और ऊर्जा का मिलन था। त्रिपुरासुर का अंत और महाशिवरात्रि का उदय। विवाह के बाद शिव ने देवताओं की पुकार सुनी। त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए उन्होंने त्रिपुरारी रूप धारण किया और असुरों का विनाश किया। उस रात जब शिव ने संसार को अंधकार से मुक्त किया, जब उन्होंने ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया, जब उनकी शक्ति और करुणा एक साथ प्रकट हुई, उसी रात को कहा गया महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, अहंकार का अंत ही शिव है। भक्ति और तप से असंभव भी संभव हो जाता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। शिव केवल देव नहीं, चेतना है, जागरण है। इस रात जागरण का अर्थ है अपने भीतर के शिव को जगाना। धन्यवाद।
प्रचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणम् शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेखशेखरं रसूलतूलितोरणीलितोसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटजल्परज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभावितीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटानमस्कुता करालभालभट्टिका दगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके हराहरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्गरस्फुरद्गूनिशीतिनी तमप्रबन्धबद्धकन्दर निलिम्बनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्गुरन्दर प्रपञ्चकारिमप्रभावलं विकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदाण्डकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकाण्डकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे स्फुरत्करालभालव्यभामितिमितिमित्वनमृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव त्रिशक्तिचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोगरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः धरणारविन्दचक्षुषो प्रजामहिमकेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकर्कटा सदा शिवं भजाम्यहम्
करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी के ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, के जहां मिल गया। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नज़्मा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया,
खोए मैं भी बुझा बुझा था अजनबी जमाना अपना कोई न था अजनबी जमाना अपना कोई न था दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा एक नई जिंदगी का निशान मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि यहाँ मिल गया कि यहाँ मिल गया Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405, that's 80959405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से मरना जाओ कहीं मर न जाओ कहीं ओके तुमसे जुदा नजर के सामने जिगर के पास
तुम नजर के सामने जिगर के पास। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। सुगंध और सुमन की तरह आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।
जीने की तो सूरत है ये सूरत तेरी। दिल के मंदिर में सजा रखी है मूरत तेरी। मेरे जीने की तो सूरत है ये सूरत तेरी। रात दिन साथ रहो, रात दिन साथ रहो सीने में धड़कन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक जीवन की खुशी तुमने दी एक एक पल में। भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में। एक जीवन की खुशी तुमने दी एक एक पल में। भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में। प्यार का एक भी पल, प्यार का एक भी पल प्यारा है जीवन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। श्रोताओं, आप सभी को रंजना रमन का एक बार फिर से नमस्कार। हम सब जानते हैं कल पूरी दुनिया ने वैलेंटाइंस डे मनाया है और वैलेंटाइंस डे जिसे हम प्रेम का त्योहार कहते हैं। तो जब मैं कुछ रिसर्च कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा दे सकती है। और जब मैं उन प्रेम कहानियों को देख रही थी तो मुझे लगा कि एक कहानी है जो शायद सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी है और वो कहानी है दशरथ मांझी की। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में उकेरी हुई है। जी हाँ श्रोताओं, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी ही प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी अब सब जानते हैं, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। पर ये कहानी एक ऐसे प्रेम की कहानी है जिसने पहाड़ को भी झुका दिया। और ये कहानी है दशरथ मांझी और फाल्गुनी देवी की। गहलोर की मिट्टी में जन्मा यह प्रेम। बिहार के गया जिले का एक छोटा सा गांव गहलोर, गरीबी, कठिनाइयां और बीच में खड़ा एक विशाल पहाड़। इसी गांव में रहते थे दशरथ मांझी, साधारण इंसान पर दिल से बेहद मजबूत। एक दिन खेत में काम करते हुए उनकी नजर पड़ी एक लड़की पर, फाल्गुनी देवी, शांत, सरल और मुस्कान में जादू। दशरथ ने पहली बार देखा और बस देखते रह गए। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी, मुस्कुराहटें बढ़ी और फिर दिल एक हो गए। और एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
फाल्गुनी देवी से उनका विवाह हो गया। दोनों खुश थे, अपने परिवार में मस्त थे। फिर एक दिन फाल्गुनी देवी पहाड़ चढ़कर दशरथ के लिए खाना लेकर आ रही थी। रास्ता कठिन था, पथरीला था और तभी उनका पैर फिसल गया। वे बुरी तरह घायल हो गई। अस्पताल बहुत दूर था, पहाड़ रास्ते में था और समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण फाल्गुनी देवी ने दम तोड़ दिया। दशरथ मांझी टूट गए, लेकिन टूटकर बिखरे नहीं बल्कि एक संकल्प में बदल गए। उन्होंने पहाड़ को देखा और कहा, अगर इस पहाड़ ने मेरी फाल्गुनी को मुझसे छीना है तो मैं इस पहाड़ को ही काट दूंगा। प्रेम की ये तपस्या शुरू होती है। दशरथ ने एक छोटा सा हथौड़ा उठाया, एक छेनी उठाई और शुरू कर दिया पहाड़ काटना। लोग हंसने लगे। अरे माँ जी, तुम अकेले पहाड़ काटोगे? पागल हो गए हो क्या? लेकिन दशरथ शांत थे। वे कहते, मैं अपनी फाल्गुनी के लिए कर रहा हूँ। प्रेम में पागल होना पाप तो नहीं है। दिन में मजदूरी, रात में पहाड़ काटना, बारिश, गर्मी, ठंड, कुछ भी उन्हें रोक न सका। उनके हाथों में छाले पड़ गए, खून निकला, पर माँ जी रुकते नहीं थे। 22 साल बाद उस प्रेम की जीत हुई। 1960 से 1982 तक पूरे 22 साल। जी हाँ, दशरथ माँ जी 22 साल तक पहाड़ काटते रहे और एक दिन पहाड़ झुक गया। दशरथ माँ जी ने 110 मीटर लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। गहलौर गांव सीधे शहर से जुड़ गया। लोगों ने उन्हें नाम दिया माउंटेन मैन और प्रेम का योद्धा। प्रेम का ये संदेश धीरे धीरे देश और दुनिया जानने लगी। लोग उनसे बात करने लगे और तब दशरथ मान जी ने कहा, मैंने ये रास्ता अपने प्यार के लिए बनाया है ताकि किसी और की फाल्गुनी इलाज के बिना ना मरे। उनका प्रेम सिर्फ एक स्त्री के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए वरदान बन गया। श्रोताओं, दशरथ माँ जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। और जब प्रेम सच्चा हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ और प्रेरणादायी प्रेम कहानियां जो हमारे आधुनिक भारत में हमें प्रेरणा देती है। ये प्रेम कहानियां मैं इसलिए भी चुनी हूं कि ये थोड़े अलग हैं, जैसे कि मिलिंद सोमन और अंकिता कोवर। इनकी कहानी उम्र से परे और प्रेम से भरे हुए हैं। कहते हैं प्रेम उम्र नहीं देखता, बस दिल देखता है, और इस बात को सच कर दिखाया मॉडल एक्टर मिलिंद सोमन और असम की सरल सी लड़की अंकिता कोवर ने। दोनों की उम्र में 26 साल का अंतर है। लोगों ने सवाल उठाए, ताने दिए, मजाक उड़ाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। अंकिता कहती हैं, मिलिंद में मुझे एक ऐसा साथी मिला जो मुझे समझता है, सुनता है और मुझे मेरे सपनों के साथ स्वीकार करता है। और मिलिंद मुस्कुराकर कहते हैं, प्रेम वही है जहां आप खुद को घर जैसा महसूस करें। दोनों ने मेघालय की हरियाली में प्रकृति को साक्षी मानकर सरल सा खूबसूरत सा विवाह किया। ये कहानी सिखाती है प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। एक और कहानी है, दो अलग अलग स्टारडम के बीच सच्चा प्यार, और वो है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्यार। एक तरफ क्रिकेट का सुपरस्टार और दूसरी तरफ बॉलीवुड की चमकती हुई अभिनेत्री। दोनों की दुनिया अलग पर दिल एक। विराट और अनुष्का की मुलाकात एक विज्ञापन की शूटिंग में हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे की सादगी में से प्रभावित हुए। विराट कहते हैं, अनुष्का ने मुझे बेहतर इंसान बनाया, और अनुष्का कहती हैं, विराट के साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। दोनों ने इटली में एक बेहद निजी, बेहद खूबसूरत शादी की। आज वे आधुनिक भारत के सबसे प्यारे कपल्स में से एक गिने जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है शोहरत के बीच भी सच्चा प्रेम अपनी जगह बना लेता है। एक और कहानी है जिसने मुझे प्रभावित किया, और वो है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की सम्मान और दोस्ती के प्रेम की कहानी। दोनों सुपरस्टार, दोनों अपनी अपनी दुनिया के चमकते सितारे। लेकिन जब अभिषेक और ऐश्वर्या मिले, उनके बीच सबसे पहले दोस्ती पनपी। धीरे धीरे वो दोस्ती प्रेम में बदल गई। अभिषेक कहते हैं,
ऐश्वर्या मेरे जीवन में शांति लाती है और ऐश्वर्या कहती है अभिषेक मुझे हंसाते हैं और यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। उनकी कहानी हमें सिखाती है दोस्ती से शुरू हुई प्रेम सबसे मजबूत होती है। श्रोताओं, आधुनिक भारत में भी ये प्रेम कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं और ये बताती हैं कि प्रेम उम्र नहीं देखता, न शोहरत देखती है, न दुनिया की बातें। प्रेम बस दिल देखता है और वही दिल जीवन को खूबसूरत बना देता है। धन्यवाद। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा।
आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी, एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है, कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। ये बहार कुछ है पिए हुए, ये समा नशे में है चूर सा, ये समा नशे में है चूर सा। कभी इन फिजाओं में प्यास थी, अब मौसमे बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे।
इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, यूं ही आज तक रहे हम जुदा, तुम्हें क्या मिला हमें क्या मिला। यूं ही आज तक रहे हम जुदा, तुम्हें क्या मिला हमें क्या मिला। कभी तुम खफा, कभी हम खफा, कभी ये गिला, कभी वो गिला, कभी ये गिला, कभी वो गिला। कितने बुरे थे वो दिन सनम, कितनी हसीन ये रात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे। बड़े खुददार थे मदन भैया। अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले। वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला, और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।
Matsyendranath is considered, people saw him as an incarnation of Shiva because he was such a grand human being, only loincloth, nothing else, but grand. Can't imagine a man in a loincloth, how he can be grand, but he is grand, a grand human being, a yogi of the highest order. So one day, in that region, he came and stood in front of a home for alms because that's the only way you get food. Because they don't want to invest their life in survival. Just go and ask somebody, whatever they give you eat and that part is done. So he came and stood in front of a reasonably wealthy home and said, Alak. It's Alak Niranjan, but he is short form. He said, Alak. The lady of the house came and gave him some food. And then she said, Oh Yogi, I have everything in my life, but I'm miserable because I don't have a child. My life is not being fulfilled because I don't have a child. People who have 10 children, they're not fulfilled, that's a different matter. But what you don't have is always the pain, isn't it? Whatever it is. So, he looked at her and she's genuinely hurt because there are social situations, family situations. You can't bear a child means there are many things in those days for a woman. So, he put his hand into his little bag and pulled out this much vibhuti or the sacred ash and gave it to her and said, you just eat this, you'll have a child. She took it with great excitement into the house. People asked, what is that? She said, like this, the yogi gave me this ash. He said, if I eat this, I'll have a child. They said, you idiot, can ash become a child? What rubbish is this? See, you are there, not you. I am there. If you cremate me, I will become ash. But you can't imagine that ash can become me. You can clearly see I will become ash. But ash will become me. I said, rubbish, you are a bloody fool, we always knew you're a bloody fool, that's why you don't have a child. All kinds of things happened. She lost it. She said, okay. And she took it in the backyard. In the old homes in villages, there used to be a huge pit. Into this, they throw all the trash. Once in many years, it's dug up for manure for the fields, but otherwise it just keeps piling up. So she went and threw the ash there. She remained childless. 12 years later, Matsyendranath came to the same place and said, Alak. She came. She didn't recognize the yogi. By now, many things have changed about him. He asked, where is your boy? She said, what boy? No, 12 years ago, you should have given birth to a boy. Where is he? Then she realized it's that yogi. And she said, no, I didn't eat that ash. What did you do? I threw it into the trash bin. Then he called a few villagers and said, dig up the trash bin. When they dug up the trash bin, there a 12-year-old boy was sitting. That's Gorakhnath. Born in a trash bin. You must understand why this is said this way. Born in a trash bin. And then Matsyendranath said, you're 12, it's time you come with me. Anyway, the woman cried, my baby. But
Anyway, even if she had eaten it and given birth to him, Matsyendranath would have come and taken him after 12 years of age. That's like that. Now that he's in a trash bin, it became easier for him to take him without any social repercussions. Who wants a boy who's born in a trash can? Trash means filth. So he took him and went, and Gorakhnath was put into severe sadhana. And Gorakhnath, still a teenage yogi, fully focused, absolutely devoted, but he's looking, she didn't do anything, but she's blissed out. I'm working so hard, nothing happening to me. Like this. Matsyendranath looked at his restlessness. Gorakhnath asked Matsyendranath, why? I have to go through so much hardship. Others are having it easy. So Matsyendranath said, they're eating old food. Don't look at them. They're eating old food. Yesterday's cooking, they're eating today. From previous lifetimes. Something good, they're enjoying it. Their time will come. If they don't do enough, they'll go down. I have had many people like that with me, wonderful, wonderful people, doing great, but on yesterday's food. In how many ways I tried to tell them, you need to cook today, otherwise tomorrow there'll be no food. Past karma is fine. With that, simply, you're great. You know, when I was looking for the Dhyanalinga, if I sat in Samyama, at that time 800, 900 people, dozens of people coming crawling like snakes. They'll come crawling like snakes and all pile up here at the stage. Because at that time, we are looking for old food people. People who already have some right kind of karma, and they are all coming. But if you give them sadhana, they don't have integrity of purpose because it's coming free. It's just like you're born in a rich family, you don't know the pain of hunger, you don't know the pain of doing anything, you may squander things because it came free, just like this. So Matsyendranath said, don't look at them. They are living on old food. You're not that guy. Your old food is trash.
अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो आज ही कह दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कई बार जिंदगी में मन तो करता है हमारा किसी से कहने का कि तुम मेरे लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट हो, मगर नहीं कह पाते। कई बार सॉरी कहने का मन करता है कि मुझे एहसास हो गया है कि गलती मेरी थी, मगर सॉरी नहीं कह पाते। कई बार किसी को अप्रिशिएट करने का मन करता है, नहीं कर पाते। और कई बार तो ये होता है कि हम सिर्फ ये सोच कर रह जाते हैं कि मैं क्यों पहले बात करूं, पहले सामने वाले को बात करनी चाहिए। ऐसे ही कपल की कहानी आज आपको सुना रही हूँ, साहिल और मेघा की कहानी। 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी की थी और आज उनकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी। लेकिन इन 4 सालों में, शादी के बाद के 4 सालों में सब कुछ बदल चुका था। एक ऐसा कपल जो कहा करता था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आज एक ऐसा कपल बन चुका था जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। हर समय झगड़े, ऐसा लगता था एक दूसरे से बात ही मत करो, क्योंकि बात करेंगे तो वो कब झगड़े में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव हो गया था, बहुत दूरियां, बहुत कम्युनिकेशन गैप आ चुका था। आज जब चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मेघा घर पर अकेली थी, तो कहीं ना कहीं उसका मन कह रहा था कि साहिल को याद हो उसकी एनिवर्सरी, साहिल उसे विश करे और क्यों ना वो दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। उम्मीद ही कर रही थी कि साहिल आएगा और कुछ प्लान बनाएगा। इतने में फोन बजता है। मेघा के मन में और सैकड़ों उम्मीदें जाग उठती कि ये फोन जरूर साहिल का होगा। वो बोलेगा हैप्पी एनिवर्सरी मेघा, चलो कुछ प्लान बनाते हैं, चलो कहीं चलते हैं। मेघा ने इसी एक्साइटमेंट के साथ फोन उठाया, लेकिन ये क्या, फोन पर साहिल की नहीं किसी और की आवाज थी। सामने से उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या ये साहिल का घर है? मेघा ने कहा हाँ। बोले माफ कीजिएगा मैडम, आपको एक बुरी खबर देनी है। एक वॉलेट मिला है जिसमें से आपका ये नंबर मिला है मुझे, और जिस शख्स का वो वॉलेट था वो बच नहीं पाया, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। मेघा के हाथ से फोन छूट गया, वो कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर जो उसने सुना था। उसने कहा कि कैसे जा सकता है साहिल उसे छोड़कर। अचानक से उसे उन दोनों के बीच का सारा प्यार, सारे अच्छे लम्हे, सब कुछ याद आ गए। बिलक बिलक कर रो रही थी मेघा और बोल रही थी कि नहीं साहिल, तुम नहीं जा सकते, अभी हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी थी। मेघा बहुत सारी गलतियों के लिए माफी मांग रही थी अब साहिल से। कह रही थी कि रिश्ते पर अगर उसने ध्यान नहीं दिया था तो मैंने भी नहीं ध्यान दिया था। अगर उसकी तरफ से कुछ कमी रह गई थी तो मेरी भी तो थी। अगर कुछ गलतियां उसकी थी तो कुछ गलतियां मेरी भी तो थी। साहिल प्लीज लौट आओ, मुझे तुम्हें गले लगाना है, तुमसे बहुत कुछ कहना है। ये सब कुछ कहकर फूट फूट कर रो रही थी मेघा। लगभग जमीन पर गिर चुकी थी रोते रोते मेघा। उसका बहुत बुरा हाल था। इतने में डोरबेल बजती है। किसी तरह से खुद को संभाल कर मेघा दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने साहिल खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। रोते रोते साहिल के गले लग जाती है और उसे पूरी बात बताती है। साहिल ने कहा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। मेघा ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करती है और साहिल से दिल खोल कर माफी मांगती है और उससे कहती है कि हम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को ज्यादा समझते हुए, ज्यादा प्यार करते हुए। लेकिन सबको दूसरा मौका मिले ये जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि आपको किसी और को अप्रिशिएट करने का दूसरा मौका ना मिले। हो सकता है कि आपको उससे प्यार जताने का दूसरा मौका ना मिले। हो सकता है लाइफ आपको मौका ना दे ये कहने का कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो ये सारी अच्छी बातें जो किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं, भले ही सामने वाले की तरफ से ना सही, आपकी तरफ से ही सही, वो आज ही कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। आप
गुरूर यही बेखुदी रहे। प्यार का सुरूर यही बेखुदी रहे। इस नशे में चूर मेरी जिंदगी रहे। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। इल्तिजा यही है दिले बेकरार की, तोड़ना न डोर कभी मेरे प्यार की। इल्तिजा यही है दिले बेकरार की, तोड़ना न डोर कभी मेरे प्यार की। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। Hey beautiful people, wishing each and every one of you a power-packed, bliss-filled Mahashivratri. Tonight is not just a night, it's the night. The biggest celebration on the planet. Yes, bigger than the Grammys, wilder than New Year's Eve, and way more electrifying. Because this is Mahashivratri with Sadhguru. An all-night explosion of music, meditation, madness, magic, and massive energy. Millions tuning in. One planet, one vibe. One powerful night of transformation. So if you thought this was just another festival, think again. This is a night where you don't sleep. You awaken. And hey, wait. We've got some insider news for you. Word is, Sadhguru is going to announce something special tonight. Something big. Something that could change the way you experience life. Here's the buzz. Isha Foundation, with its commitment to bringing inner well-being to every human being on the planet, is making its flagship program, Inner Engineering, available for free. Yes, you heard that right? Free. But, and there's always a powerful but, it's for those who truly commit and complete the program. So this is not just an announcement, it's an opportunity, a rare one. If you've ever wanted clarity, balance, joy, this could be your moment. So don't just scroll past, don't just hear about it tomorrow. Be there, tune in and stay up. Celebrate Mahashivratri tonight and hear it straight from Sadhguru himself. This is your chance to be part of the greatest night of the year. Let's go! For further information or to join the celebrations, visit isha.sadhguru.org/Mahashivratri or call us on 1300 284 742. That's 1300 284 742.
visit the Isha official pages in Facebook or the official YouTube channel. कभी रास्ते में मिल जाओ तो कतरा कर गुजर जाना, हमें इस तरह तकना जैसे पहचाना नहीं तुमने। हमारा जिक्र जब आए तो यूं अनजान बन जाना कि जैसे नाम सुनकर भी हमें जाना नहीं तुमने। पूजा जी, अपने सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार कह दीजिए। उन्होंने सुन भी लिया होगा और देख भी लिया होगा, और मेरा विश्वास है कि आपसे परिचय पाकर बहुत खुशी होंगे। शुक्रिया। अमित जी, कभी कभी के बाद आपकी कौन सी किताब छपी है? कभी कभी मेरी पहली और शायद आखिरी किताब है। मतलब? मैंने बरसों से लिखना छोड़ दिया है। जी। अमित जी, अगर आप जिंदगी से शायरी, कला, संगीत निकाल दें तो जिंदगी में जीने लायक रह क्या जाएगा? गुजार सकेंगे ऐसी बेमतलब, रूखी और वीरान जिंदगी? गुजार सकेंगे क्या मिसेस पूजा खन्ना, गुजार रहा हूं, और यकीन के साथ कह सकता हूं इतनी बेमतलब की जिंदगी नहीं। हमने सुना है कि हर शायर की जिंदगी में कोई ना कोई लड़की होती है जिसके कारण वो शायरी शुरू करता है या छोड़ देता है। आपने सुना है या ये आपकी अपनी राय है? आपने हमारे देखने वालों को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया है और समझने वाले समझ भी गए होंगे। मैं प्रोग्राम देखने वालों और अपनी तरफ से प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप फिर से हमारे लिए लिखना शुरू कर दें और आज इस मौके पर अपनी कोई नज़्म सुनाएं। आपने मेरी नज़्म कभी कभी तो सुनी होगी। जी हाँ, सुनी भी है और पढ़ी भी है। कभी कभी मेरी जिंदगी का एक रुख है। बहुत पहले मैंने एक और नज़्म लिखी थी जो मेरी जिंदगी का दूसरा रुख पेश करती है। और से कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है, ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। तेरी नजर की शुआओं
में खो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अजब न था कि मैं बेगाना अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे। इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली की एक हसरत थी कि उनके पिता किसी ऐसी फिल्म में संगीत दें जिस फिल्म में उनके फेवरेट अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी दोनों ही मौजूद हों। हालांकि मदन मोहन ने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म परवाना में संगीत दिया था, मगर उसमें हेमा मालिनी नहीं थी, और हेमा मालिनी की एक फिल्म में भी मदन मोहन का संगीत था जिसका नाम है शराफत छोड़ दी मैंने, पर उस फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं थे। संजीव कोहली की यह हसरत पूरी होने के पहले ही उनके डैडी मदन मोहन इस दुनिया से चले गए। लेकिन मदन मोहन के जाने के बाद संजीव को उनका एक पुराना टेप रिकॉर्डर और बहुत सारे टेप्स मिले। उन्हें सुना गया तो पाया कि उसमें सैकड़ों ऐसी धुनें हैं जो कभी बाहर आई ही नहीं। इन टेप्स में मदन मोहन जी की आवाज में सैकड़ों अनयूज्ड कंपोजिशंस महफूज थीं। अब देखिए कि जिंदगी की इस चाल में वक्त ने अपने मोहरे कहां और कैसे बिठाए। IIM कलकत्ता से MBA करने के बाद संजीव कोहली ने 2000 में यशराज फिल्म्स ज्वाइन कर ली। वो कंपनी के पहले CEO बने। एक दिन बातों बातों में ही संजीव कोहली ने यश चोपड़ा को मदन मोहन की अनयूज्ड कंपोजिशन के बारे में बताया। यश चोपड़ा उन दिनों वीर ज़ारा प्लान कर रहे थे, सो उन्होंने संजीव से कहा कि तुम इनमें से कुछ कंपोजिशन सेलेक्ट कर लो, हमारी अगली फिल्म में म्यूजिक मदन जी का ही होगा। अब वीर ज़ारा की कास्टिंग पर एक नजर डाल लें तो क्या पाते हैं कि शाहरुख, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज बाजपेयी और किरण खेर के अलावा इस फिल्म में संजीव कोहली के प्रिय कलाकार अमिताभ और हेमा मालिनी भी मौजूद थे।
दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए हम हैं जी हर आंसू पिए तेरे लिए हम हैं जी होठों को सिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए हम हैं जी होठों को सिए तेरे लिए हम हैं जी हर आंसू पिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम।
हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। कार्यक्रम समापन का समय हो गया है। आशा करते हैं हमारी मनोरंजक व ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय आप लोगों ने निकाला, उसके लिए आप सभी का आभार। श्रोताओं का प्रोत्साहन व प्यार हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अगले सप्ताह एक और मनोरंजक कार्यक्रम के साथ हमारी सहयोगी टीम आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। चलते चलते वैलेंटाइन डे के अवसर पर आप लोगों के लिए एक रोमांटिक सा गीत छोड़कर जा रहे हैं। धन्यवाद। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जेट जैसे उड़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। करती जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।